अगर मैं नीचे आता हूँ तो आपको सिस्टम ऑफ यूनिट आना चाहिए, डिराइव क्वांटिटी एंड फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका डेफिनेशन आना चाहिए। मैं एग्जाम में तो नहीं पूछता, बट इसमें से आपको दो चीज़ें क्या पता रहना चाहिए, तीनों मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवा के दिया है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर फॉर्मूले आपने पढ़ लिए, थोड़ा दिमाग लगा लिया, तो उसी फॉर्मूले से डेफिनेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद कौन से चैप्टर का है या कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना। इस वीडियो पर टारगेट लाइक मैं रखता हूं ओनली 1500। एंड गाइस नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि गाइस देखो फिर से चीजें हमने स्टार्ट कर दी, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। जस्ट 200K के नजदीक है, अगर हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा तो एक टीचर्स के अंदर एक मोटिवेशन आता है, क्योंकि हर चीज़ हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। एंड दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम भी दिया, प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं, हाँ गाइस उसके पहले देखो ये जो अपना चैनल है, चैनल पे जब प्लेलिस्ट में जाओगे ना यार, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चल रहा है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो हर चीजें, इवन गाइस 8 महीने 9 महीने पहले ही मैंने सिलेबस एक बार और कंप्लीट किया था, वही सेम चीजें आगे आगे चैप्टर, जिसका देखो 11 में सबका अलग अलग चैप्टर आता है, तो जाके देख सकता है। यहाँ फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, सब कुछ है। अब बेहतरीन तरीके से बस सर्च करो, प्रदीप गिरी 11 12 अकेडमी डालो, मिल जाएगा। इवन कुछ वीडियोस तो मेरे गिरी ट्यूटोरियल पे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग गिरी ट्यूटोरियल पे डालते थे ना, तो बाद में हमने ये चैनल बनाया है, समझ में है। तो आपको मस्त इंग्लिश भी आना स्टार्ट हो चुका है, इंग्लिश भी आपको मिल जाएगा। सो अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो गाइस, अगर मैं नीचे आता हूं तो आपको सिस्टम ऑफ यूनिट आना चाहिए, डिराइव क्वांटिटी एंड फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका डेफिनेशन आना चाहिए। और गाइस साथ में अगर मैं नीचे और आता हूं तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये आपको पता रहना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। और दोनों का डेफिनेशन, वैसे प्लेन एंगल सॉलिड एंगल जो ये पार्ट है गाइस, इसका इतना एग्जाम में तो नहीं पूछता, बट इसमें से आपको दो चीजें क्या पता रहना चाहिए, इसका नोटेशन क्या है, इसके यूनिट्स क्या हैं, ये चीजें पता रहना चाहिए। ये कभी कभार 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। इवन ये पता रहना चाहिए सप्लीमेंट्री, जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है वो कौन कौन से हैं। ओके, अब साइन कन्वेंशन की बात करूं तो साइन कन्वेंशन आना चाहिए, इसमें 3-4 याद कर लो। मेरा जो वीडियोस है देखो, मैंने वन शॉट वीडियो भी बनाया है, डिटेल वीडियो भी बनाया है। वन शॉट वीडियो देख के भी आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इवन डिटेल वीडियो आपको देखना तो डिटेल वीडियो भी देख सकते हो, उसमें बेहतरीन तरीके से गाइस ये मैंने समझा है। तो साइन कन्वेंशन आपको आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं नीचे 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 आगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के अंदर गाइस पैरेलैक्स मेथड का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेफिनेशन मैंने अपने वीडियो के अंदर बताया वो डेफिनेशन बस याद कर लो, काम हो जाएगा। अब थोड़ा और नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। ये सभी के गाइस न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ओके, साइज ऑफ प्लैनेट, स्टार, ये सभी। ओके, तो इसके न्यूमेरिकल मतलब ये जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स दिए ना, इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल देख के रखो। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ और कुछ। हाँ, अब डायमेंशंस एंड डायमेंशन एनालिसिस, ये दोनों चीजें, डायमेंशन का डेफिनेशन एंड डायमेंशन एनालिसिस, टोटल 3 इसमें पार्ट दिया हुआ है। 3 पार्ट देखो, पहला पार्ट टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस, ये देन दूसरा वाला पार्ट एंड तीसरा पार्ट। तीनों मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवा के दिया है। ये डायमेंशन एनालिसिस का, ये तीनों पार्ट में से कोई एक पार्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको डिराइव करने के लिए आ सकता है, तो आपको आना चाहिए। और कैसे करना है मेरे वीडियोस देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, फिर इसके बगैर आगे चले, लिमिटेशन 2 याद कर लो, 2-3 याद कर लो, बस हो जाएगा। अब आगे आगे आगे, हाँ एरर, टाइप्स ऑफ यहाँ देखोगे सदमे में मर जाओगे, बोलोगे सर क्या ही है। मेरे वीडियोस देखो, हो जाएगा। टाइप्स ऑफ एरर एग्जाम में पूछा जाता है, एरर का डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ एरर, बस इतना। अब ये देखो, टाइप्स ऑफ एरर के बाद एस्टिमेशन ऑफ एरर, ये फॉर्मूले है गाइस। एब्सोल्यूट एरर हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, रिलेटिव एरर हो गया, परसेंटेज रिलेटिव एरर हो गया। ये आपने अगर फॉर्मूला पढ़ लिया, उसी फॉर्मूले से डेफिनेशन बना सकते हो। इसका यूज के इसका इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आता है, इससे रिलेटेड डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर फॉर्मूले आपने पढ़ लिए, थोड़ा दिमाग लगा लिया, तो उसी फॉर्मूले से डेफिनेशन कर सकते हो। पर अगर आपको डिफिकल्ट जा रहा नहीं हो रहा भाई, बस एक बार वीडियो देखो, मैंने उसके अंदर बताया भी है कि आपको डेफिनेशन कैसे पढ़ना है, कैसे लर्न करके रखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स इवन डेफिनेशन दोनों चीजों के लिए पूछा जाता है। और बाकी गाइस इतना कुछ है नहीं। हाँ ये देखो, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ ये सिग्निफिकेंट फिगर्स, जनरली ये रूल्स ज्यादा नहीं पूछा जाता, ये आपको नंबर्स दिया रहेगा, नंबर्स पर रूल्स भी है, वैसे मैंने बताया हुआ अपने वीडियोस के अंदर, बट गाइस इससे रिलेटेड आपको नंबर दिया जाएगा और नंबर पे से आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, नंबर्स है। तो जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स अपने को फाइंड करना रहेगा। तो जो रूल्स अगर आपको याद हो जाएगा तो उसमें से डिजिट आप आराम से फाइंड कर सकते हो। ओके, तो गाइस इसके अंदर मैंने पूरे के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो क्वेश्चंस है टॉपिक वाइज मैंने बता दिया। और मेरे ख्याल से गाइस आप कंटिन्यू घर पे पढ़ रहे होगे, ये चैनल में सब कुछ चीजें है, बस आपको पढ़ना स्टार्ट करने की देरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।